एक बार फिर हमारे YouTube चैनल दिशा पे आज जो है ये पीछे मेरा दृश्य देख रहे होंगे आप। पीछे महाविद्यालय है मेरे गांव का। उसके बाद ये नेट जो देख रहे हैं, गांव आने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे यूं ही इसी फील्ड में यूं ही अपनी ऊर्जा का क्षय कर रहे थे। मतलब ये इधर उधर घूम रहे थे। कोई मोबाइल गेम खेल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कुछ से कुछ। तो मेरा शुरू से लगाव रहा है, मेरा हॉबी भी रहा है वॉलीबॉल। मेरा शुरू से लगाव रहा है और मेरा हॉबी भी वॉलीबॉल रहने के कारण मैं जब थोड़ा घूमने आया इधर तरफ तो देखा कि ये सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कुछ से कुछ कोई बदमाशी कर रहा है, कुछ कर रहा है। मेरे घर के भी बच्चे थे, तो सभी को एक जगह जमा किया हमने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। उसके बाद इन लोगों के बीच हमने विचार रखा, समझाया। बच्चा है, समझ गया। कुछ लोग पहली बार वॉलीबॉल देखे हैं, लेकिन मात्र 7 से 8 दिन में इन लोगों में इतना सुधार हो गया है कि अच्छा वॉलीबॉल भी खेलने लगा है। खैर, आज का मेरा ये वीडियो वॉलीबॉल पे नहीं है, ये इसका एक बिंदु था, ये इसका एक पार्ट है। कोरोना संक्रमण के दौर में कैसे आप इधर उधर भटके ना, कहीं एक जगह रहें, कहीं दूरी बना के रहें, इसके लिए ये ज़रूरी भी था। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अब स्पोर्ट से जुड़ाव बचपन से होनी चाहिए। मेरा ये उद्देश्य भी रहा है कि मैं जहाँ भी रहूँ, बच्चे से मेरा लगाव भी है खास करके, तो वो जहाँ भी रहूँ उसके वहाँ पे मैं खेल को प्रोत्साहन देता हूँ सब दिन से, और ये मेरा एक माध्यम था। आज जो ये वीडियो है वो खास करके इस चीज़ पे है कि आप इस दौर में कैसे एडजस्ट करें। बड़ी समस्या आ रही है, एडजस्ट करने की समस्या आ रही है। जैसे छात्र हैं, उनको कोचिंग जाने की आदत थी, स्कूल जाने की आदत थी, वो लोग घर में बैठे हुए हैं। जो लोग काम में लगे हुए थे वो भी घर में हैं। किसान मजदूर सारे घर में बैठे हुए हैं। तो हम लोग कैसे एडजस्ट करें, खास करके जो कामकाजी लोग हैं, जो ऑफिस जाते थे, या फिर जो छात्र जो पढ़ने जाते थे, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे थे, उनके लिए है कि इस समय को एडजस्ट कैसे किया जाए। नंबर 1, सबसे पहला तो हम लोग का रूटीन ख़राब हो गया है। सब लोग, हर घर का रूटीन गड़बड़ा गया है। जो घर में बैठे हुए छात्र, उनका दिमाग एडजस्ट ही नहीं कर रहा है पढ़ाई पे। उनमें थोड़ा सा निराशा की भावना आ गई है कि आगे क्या होगा। सारे एग्जाम के डेट भर रहे हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना, निराशा की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। आप इसी समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप तय रूटीन का पालन करें। सबसे पहला तय रूटीन, आप उठने जागने का जो पहले रूटीन था आपका, उसको फॉलो करें। या गड़बड़ था तो अभी सुधार कर लें, क्योंकि अब जो माहौल है उसमें आपका फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग को 8 बजे सो के उठने की आदत है, ये बिल्कुल गलत है। कहीं से ये सही नहीं है कि नेचर रात को सोने का समय है। नेचर ने बनाया है सोना रात को और जगना सुबह सवेरे। ये सब गलत रूटीन है, उसका पालन कीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर ये है, खाने पीने का भी समय इधर से उधर जो मन है वो कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया जाए अपने हेल्थ के लिए। सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर दूसरा नंबर पर पढ़ाई। फिर जब लॉकडाउन खत्म होगा, ये संक्रमण काल घटेगा, तो फिर आपका नंबर 1 पे पढ़ाई। फिर फिजिकल तो सब दिन रहेगा, फिजिकल तो सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा कई बार आप सुने होंगे, बहुत लोग के मुंह से, बहुत लड़के के मुंह से हमने सुना है कि मैं दरोगा का तैयारी थोड़ी करता हूँ, मेरा हाइट बहुत कम है, हम क्या करें फिजिकल करके। अरे इसमें फिजिकल का दरोगा के से क्या लेना देना। आपका स्वस्थ रहना सबसे पहली जिम्मेदारी है, सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हमें फिट रहना है। इसके लिए आपको रूटीनबद्ध अपना जीवन जीना होगा, रूटीन का पालन करना होगा। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि आपका ब्रेन एडजस्ट नहीं कर रहा है। होता क्या है कि प्रतिभागी छात्र जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं, वो पहले जहाँ पढ़ते थे वहाँ से अब अलग आ गए। उनका दिमाग एडजस्ट ही नहीं कर रहा है। इसके लिए सबसे पहला काम ये करना होगा कि हम अपने दिमाग को एडजस्ट करें। अपने दिमाग को एडजस्ट करें सबसे पहले। जैसे आप जिस जगह पे पढ़ते लिखते थे वहीं पर आपको पढ़ना लिखना होगा, वहीं पर आप रहें, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करें। इससे क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से आप उसी कुर्सी से, उसी टेबल से जुड़े हुए हैं। आपका साइकोलॉजिकल जो ब्रेन है, साइकोलॉजिकल जो मानसिक रूप से आप उसी कुर्सी, उसी टेबल से जुड़े हुए हैं जहाँ पहले पढ़ते थे। आप कोशिश करें हम वहीं पढ़ें लिखें। ऑटोमेटिक जब आप कुर्सी पर बैठेंगे, उसी टेबल पर बैठेंगे, उसी टेबल पर पढ़ेंगे लिखेंगे, उसी जगह पे बैठ जाएंगे, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक कंसंट्रेट कर जाएगा पढ़ाई लिखाई पे। तीसरी बात, कामों का लिस्टिंग करें। कामकाजी लोग जो भी हो, काम का लिस्टिंग कर लें। उसके अनुसार घर बैठे कुछ ऑफिशियल काम भी कर सकते हैं, या पढ़ाई लिखा का भी लिस्टिंग होना चाहिए। हमें ये पढ़ना है, इतने देर मैथ पढ़ना है, इतने देर रीजनिंग पढ़नी है, इतने देर जीके पढ़ना है, वो लिस्टिंग गड़बड़ा गया है आपका, वो लिस्टिंग फिर से कर लें। उसका थोड़ा ब्रेक भी लें। ये नहीं कि भर दिन पढ़ते रहना, इससे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। थोड़ा ब्रेक, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। चौथी बात, वर्तमान में जिएँ आप। अभी जो माहौल है, ऐसे पहले भी बहुत लोग भविष्य का बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। वर्तमान में हमें जीना है। तीसरी लहर, चौथी लहर की बात होने लगी है। जो होगा देखा जाएगा, और हम देख भी रहे हैं। जिस तरह हो, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। जहां हमारे डॉक्टर हैं, कुछ मानवता को संसार करने वाली घटनाएं भी हुई हैं, उसको छोड़ के वो भी अपना सब कुछ दे रहे हैं। भारत की जनता, पूरे विश्व की जनता जो है वो प्रयास कर रही है कि हम इस खतरनाक दौर से निकल जाएं। वर्तमान में जिए आप।
और वर्तमान में जीने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका ब्रेन कंसंट्रेट रहेगा, आप भटकेंगे नहीं। और सबसे ज़्यादा ब्रेन हील होता है वर्तमान में सोचने से। आप कुछ भी कर लें, अगर वर्तमान में आप हमेशा सोचिएगा तो आपका ब्रेन हमेशा कंसंट्रेट रहेगा और अच्छी अच्छी बातें ही सोचेगा। इसी तरह चौथी बातें ये हैं, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए आप। किताबों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाल ही फिलहाल 23 अप्रैल को विश्व बुक रीडिंग दिवस था। यूनेस्को द्वारा 1995 में घोषित हुआ है। 1995 में 23 अप्रैल को विश्व बुक रीडिंग दिवस। कितने लोग किताब पढ़ते हैं? किताब किलो के भाव में बिकती हैं। पीली किताबें जो भी हो किलो के भाव में बिक रही हैं। आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे 250 रुपये 200 रुपये किलो किताब मिलता है। ये बिल्कुल ही क्या कहें, बिल्कुल ख़राब स्थिति है। मोबाइल से दोस्ती है, मोबाइल से संपर्क रखिए, क्योंकि हमारा ये जीवन का पार्ट बन चुका है। घर में बच्चे भी मोबाइल से लेकर परेशान रहते हैं। क्यों? हमने गिफ्ट में अब किताब देना छोड़ दिया। पहले किताब देने की प्रथा थी, हमने वो छोड़ दिया। रस्किन बॉन्ड महोदय ने कहा है कि बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो कि बिना किताब पढ़े लेखक बनना चाहते हैं। बड़ी बातें ये सब हैं। आप किताब से लगाव रखिए। मोबाइल का उपयोग उतने ही देर कीजिए जितना देर आपका आँख और ब्रेन बचा रहे, नहीं तो आँख की रोशनी खराब होगी और नींद की क्वालिटी घटेगी। बस मोबाइल चलाने में होता क्या है कि बस